श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि हरिनंदन की ज्ञानप्रद कहानियाँ। दीक्षा लेकर खैनी खाते हो। कुछ समय पूर्व की बात है। एक सत्संगी हमें पत्र लिखे थे। पत्र में उन्होंने लिखा था कि बाबा, दीक्षा लेने के पूर्व से ही मैं प्रायः सत्संग में जाता था। स्तुति विनती भी याद हो गया था। बाद में लोगों के आग्रह पर मैं स्तुति विनती एवं ग्रंथ पाठ भी माइक से करने लगा। कुछ दिन बाद लोग कुछ कहिए ऐसा आग्रह करने लगे तो मैं प्रवचन भी करने लगा। फिर लोग कहने लगे कि आप तो अच्छी तरह समझ गए हैं और समझा भी देते हैं, तो दीक्षा क्यों नहीं ले लेते हैं। मैंने दीक्षा भी ले ली, लेकिन मुझे खैनी खाने की आदत पूर्व से थी। मैं लोगों से छिपा कर खैनी खाया करता था। दीक्षा लेने के बाद भी खैनी खाना नहीं छूटा। इधर एक दिन गुरु महाराज स्वप्न में दर्शन दिए और बड़ा जोर से फटकारे, दीक्षा ले लिए हो और खैनी खाते हो। मैं बहुत डर गया और डरते हुए कहा कि हुजूर अब नहीं खाएंगे। नींद खुली तो बहुत पश्चाताप हुआ कि गुरु महाराज को स्वप्न में आकर डांटना पड़ा। अब गुरु महाराज से वादा कर लिया हूँ तो नहीं खाऊंगा। किसी तरह 2 दिन तक तलब बर्दाश्त किया, लेकिन फिर नहीं रहा गया तो सोचा कि एक बार खा लेता हूँ, फिर नहीं खाऊंगा। खा लिया, पर बड़ा पश्चाताप हुआ कि गुरु महाराज के हिदायत के बावजूद भी मैंने तम्बाकू खा लिया। फिर मैंने निश्चय किया कि अब नहीं खाऊंगा, पर अपने को रोकने में फिर नाकाम रहा। अब तो बड़ी गलानी होती है, पर आदत छूट नहीं रही है। बाबा, आप ही बताइए मैं क्या करूं? कैसे इस बुरी आदत से पिंड छुड़ाऊं? सोचिए, एक तंबाकू खाने की आदत पड़ जाने पर छोड़ना इतना मुश्किल है, जबकि जानते हैं कि तंबाकू खाने से मुंह में कैंसर होता है। सिगरेट, शराब आदि पीने वाले भी जानते हैं कि सिगरेट, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट के पैकेट और शराब की बोतल पर लिखा हुआ भी रहता है कि सिगरेट, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही पीते हैं। हानि जानते हुए भी छोड़ क्यों नहीं पाते? इसका कारण है कि पहले लोग देखा देखी शौक में पीते हैं, फिर आदत लग जाती है, तब चाहकर भी नहीं छोड़ पाते हैं। इसलिए संत मत में मांसाहार के साथ साथ किसी भी प्रकार का नशा भी वर्जित है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।